अपना नंबर लिखवा लो, अपने आप को भी व्हाट्सएप करा देना, मेरे को अभी बीच में भेजने का टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बड़े क्वेश्चन अभी आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको ये देखना ना कि करते कैसे हैं। कुछ लोग इस डर से आज क्लास में नहीं आए कि उनसे क्वेश्चन नहीं हुए, ये मेरे को ऐसा लगता है। बट मैं कह रहा हूँ तो क्या हो गया, नहीं हुए तो सीखना ज्यादा जरूरी हो गया ना, फिर तो आना चाहिए कि सर सॉरी मैंने ट्राई किया नहीं हुआ। तो कहाँ ट्राई किया, बस सोचा कि ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, वही मेरा ट्राई था। कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट फाउल माफ। बट मैं कह रहा हूँ कि क्लास मिस करना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, इस वजह से अगर हो रही है, कुछ बच्चों की हुई है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाईलाइट करना चाहिए। On 1st April 2022, their capitals were 5 lakh and 4 lakh. During the year ended 31st March 2023, the firm earned a net profit of 5 lakh. The terms of the partnership are interest on capital is to be allowed at 6% per annum. कुछ नहीं, अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस ओपनिंग बैलेंस पे आप पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। बट सर ऐसा क्यों कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में तो हम हाफ ईयर का करते हैं, अगर कोई डेट मेंशन नहीं होती। अगर तो ना फ्लैट रेट मतलब रेट गिवन है और एक ही अमाउंट गिवन है लमसम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में तो हम 6 मंथ्स का करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का क्यों? हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ्स का इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो ड्रॉइंग्स हुई कब होंगी। वो ड्रॉइंग्स उसी साल हुई थी, बट कब हुई थी उन्होंने डेट तो नहीं दी। अगर तब हम अज्यूम करते हैं, बट कैपिटल तो फर्स्ट से पड़ी हुई थी ना उतनी, तो वो तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही उतनी थी, तब से पैसा यूज हो रहा है, तो इसलिए वो पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ए विल गेट अ कमीशन एट 10% और 2% ऑफ नेट सेल्स। तो सेल्स अलग से दे रखी होंगी, आप कमीशन निकाल देंगे। सर सेल्स कहाँ दिखाएंगे, देखते हैं बेटा अभी, क्योंकि हमने सेल्स देखा ही नहीं कि कहाँ पे आता है, बाकी सब तो पता है। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस तो ठीक है, बाकी एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट कर देंगे, वो माइनस कर देंगे, बट आफ्टर कमीशन है ना, तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लैंग्वेज ऐसी आपको दे दी। तो क्वेश्चन है ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कमीशन नेट प्रॉफिट पे है या डिविजिबल प्रॉफिट पे, पढ़ के पता चल जाएगा। अगर सिर्फ लिखा होता कि द बी इज एंटाइटल्ड टू 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते। बट यहाँ लिखा है कि बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया ना, ऐसे लैंग्वेज से पता चल जाएगा। ड्राइंग्स दे रखी हैं, ए की 80, बी की 60 ड्राइंग्स दे रखी हैं, बट पूरे क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं दे रखा होता, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वही अप्लाई कर लेंगे। यस और नो, बता रखा है कि नहीं बता रखा, या कुछ और करेंगे? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं गिवन, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। सर ऐसे कैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और हमें क्या फर्क पड़ता है, वो उनकी डीड है, वो पार्टनरशिप डीड उनकी है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो नहीं चार्ज होगा। चलो जल्दी से शुरू करते हैं, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे। After considering the above facts, you are required to prepare P&L appropriation and partners capital account. हमें नेट सेल्स दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखा है, हाँ फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट, हाईलाइट करेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। फॉर्मेट बना लेंगे पहले, पार्टनर्स कितने हैं, 2, तो P&L अप्रोप्रिएशन पर्टिकुलर अमाउंट P&L अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, और पार्टनर्स कैपिटल 2 पार्टनर्स है, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। फॉर्मेट में किसी को डाउट? अब ध्यान से देखना कि फॉर्मेट में अमाउंट्स कैसे आएंगे। सबसे पहले तो आप क्या दिखा दो, नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट हमारा? 5 लाख। और कैपिटल्स, ओ जीसस, जस्ट अ सेकंड, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस थे तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। एक अब ऑन 1st April 2022 देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 3 लाख, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस है। बट सर अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस ना हो, अगर ऐसा लिखा कि ऑन 1st April ए इंट्रोड्यूस्ड 5 लाख, बी इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख, तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी की जगह बाय कैश स्लैश बैंक लिख देंगे, बाय कैश और बैंक। ओके, कोई डाउट? ठीक है जी, अब एक एक करके बात करते हैं। नेट प्रॉफिट आ गया, कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर्स का नाम? ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख का 6%, 5 6 30,000, और दूसरे का क्या था कैपिटल? 3 6 3 18। पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना? 30, बी को कितना? 18। चलें आगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। अब हमें कमीशन ए की भी निकालनी है, बी की भी निकालनी है, तो बेटर प्रेजेंटेशन क्या होगी? कमीशन एक साथ दिखाना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू कमीशन ए, बाहर लिख दिया, फिर सैलरी दिखाई, फिर बी की कमीशन दिखाई। इनकरेक्ट नहीं है, बट परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं है। परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे होगी? कमीशन दोनों पार्टनर्स की, जैसे हम ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ दिखा रहे हैं ना, ये बेटर प्रेजेंटेशन होती है। बट सर हमें बी की तो पता ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी निकाल लेंगे। बी की सैलरी तो पता है, और ए को तो कोई सैलरी नहीं मिल रही, तो बी की सैलरी दिखा दो। टू सैलरी किसको मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ बी को। कितनी है? 5,000 पर मंथ, 5 12 60,000। पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइमल्टेनियसली दिखा देने चाहिए, वरना कभी कभी कोई चीज रह जाती है। बाय सैलरीज, ए को कुछ नहीं, बी को 60,000। नेट सेल्स फॉर द ईयर। और ड्राइंग्स, चलो एक बारी ड्राइंग्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड? करेक्ट। व्हाई? बिकॉज दे लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल। तो ड्राइंग्स कितनी है? 80 60, 80 60। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना। बी की सैलरी दिखा दी, इन दोनों की ड्राइंग दिखा दी। नेट सेल्स कहाँ आएगा? नेट सेल्स कहाँ आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा, या कैपिटल अकाउंट में आएगा, या नहीं आएगा? नो आइडिया, नहीं आएगा। क्यों, कहाँ आता है वो तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में आता था। ट्रेडिंग अकाउंट तो बन चुका है, हमें कैसे पता? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो ट्रेडिंग भी बन चुका है, पीएनएल भी बन चुका है। फिर सेल्स क्यों हमें दे रखा है? सेल्स दे रखा है कमीशन कैलकुलेट करने के लिए, सेल्स कहीं आएगा नहीं। क्लियर? तो चलो कर लेते हैं फिर कमीशन कैलकुलेट। टू कमीशन ए से बी। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, तो 30 लाख का 2% कितना हो जाता है? 6,000, 60,000। 30 लाख का 2% ही है ना बस? ठीक, 60,000। अब ध्यान से देखना, बी की कमीशन मजेदार, लेकिन हमने कमीशन कैलकुलेट करने पे पीएचडी करी है। पीएचडी तो नहीं, बट एक डिग्री कोर्स तो कर ही लिया है, सारे केसेस कवर करे हैं। B will get a commission of 5% on profits after deduction of all expenses, including such commission। तो including such commission के लिए आ जाता है rate upon 100 plus rate। तो चलो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे।
बीज कमीशन, ध्यान से देखना, वर्किंग नोट जरूरी बनाना, कैलकुलेशन ऑफ बीज कमीशन। नेट प्रॉफिट क्या था? 5 लाख, रेट अपॉन 100 प्लस रेट 5 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी 60,000, कमीशन टू ए कितनी आई थी? अगेन 60,000। अब बीज कमीशन आपको नहीं पता, उसी के लिए तो आपने रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लिया है। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा पूरा। अभी तक कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि नहीं, सेम क्वेश्चन आपने वो कमीशन वाला भी पूछा था ना, तो अभी वो क्लियर है, क्योंकि वो चीज यूज होती रहेंगी बार बार बड़े क्वेश्चन में, तो इसलिए क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक जगह दिक्कत आएगी तो फिर वो हर जगह कैरी फॉरवर्ड होगी। 5 लाख माइनस 48 माइनस 120, 3,32,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, 15810, 15810। तो डेसिमल में आए तो बस जय माता दी बोल के आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना? आ सकता है डेसिमल, क्योंकि आ रहा है 15809.5, तो राउंड ऑफ किया तो 1.15810। आपको आंसर्स दे नहीं रखे होंगे वहां पे, तो आपको भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा और थोड़ा बहुत अपने आप पे भी, ठीक है ना? बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है कि कॉन्सेप्ट यही है कि प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस कर दिए और इंटू 5/100, जो वो जो भी आए, हो सकता है राउंड फिगर आए, हो सकता है ना आए, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो प्लीज टाइम वेस्ट ना करना वहां पे कि डेसिमल आ गया, पक्का गलत कर दिया मैंने कुछ, मेरी जिंदगी खत्म। नहीं, घबराते नहीं। 15810। अरे यार, क्या हो गया इसको? 75810, ठीक है, मत करने दे, कोई बात। सारे खर्चे दिखा दिए, खर्चे तो दिखाए, बट इनको मिले भी तो सही बाय कमीशन। ए को कितना? 60,000, बी को कितना? 15810। अब सब कुछ दिखा दिया, अब क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट्स ज्यादा हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा निकाल देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा? क्रेडिट्स 5 लाख माइनस, आपको ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपने कैलकुलेट कराया 31691, 316,190। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1। ए का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बोलो 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 बोलो, अमाउंट बोलो। ये रहा अमाउंट जो है, 3,16,190 इंटू इंटू 3/4, 3:1 है ना, तो इंटू 3/4 और 1/4, प्लीज। 316,190 इंटू 1/4। 237, ऐसा क्यों? मैंने वैसे कहीं लिखा है क्या? एक सेकेंड यार, नहीं नहीं, 2.5। अरे 2.5 को आप 3 कर सकते हो, 0 थोड़ी ना कर सकते हो। कोई एरर नहीं है, ध्यान से देखना, लास्ट ईयर क्या था, इन्होंने सब में 0 बढ़ा दिए हैं। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन चेंज करा ना, जैसे लास्ट ईयर भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, उन्होंने सब में 0 बढ़ा दिए।
हर एक वैल्यू में जीरो बढ़ा दे, क्वेश्चन चेंज करेंगे। कहाँ से लाए तुम्हारे लिए नए नए क्वेश्चन? तो पिछली बारी कैपिटल थी 50,000 30,000, उन्होंने कर दी 5 लाख 3 लाख। नेट प्रॉफिट था 50,000, कर दिया 5 लाख। कमीशन थी 1581, सब में जीरो ऐड हो गया। तो क्या होता है, वो राउंडिंग ऑफ एरर हो गया उनका, कोई गलती नहीं है। राउंडिंग ऑफ कैसी होती है, अगर आपकी वैल्यू आई 237,142.5, तो आप 142.5 को 143 लिखेंगे, 140 नहीं लिखेंगे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपी नहीं होता, टू द नियरेस्ट रुपी होता है। नो एरर, नो एरर, बात समझ आ रही है? नो एरर, अनलेस उन्होंने प्रॉफिट में ये बोला है कि टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपी, ऐसी कोई लाइन है? नहीं है। तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना? बताऊं कैसे चेंज हुआ है ये? उन्होंने क्वेश्चन चेंज, मुझे पता है ना, मैं तो सेम चीज हर बार ही करता हूँ। तो लास्ट ईयर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन में सारे वैल्यूज में जीरो कम थे, तो वो बेचारे 1 रुपए में तो राउंडिंग ऑफ वही हुई, तो उन्होंने 237,140, तो उसमें बस वो जीरो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है सारा हमने जो करा है, सही है।